इस समाचार के प्रायोजक हैं स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को विधायक निधि से प्रदत्त एम्बुलेंस सौंपने के मुद्दे पर शुक्रवार को सिविल अस्पताल नए भवन में कांग्रेस धरने पर बैठ गई। विधायक नीलेश उइके सहित पूर्व विधायक जतन उइके, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वास कांबे, नगर कांग्रेस अध्यक्ष योगेश खोड़े, महिला ब्लॉक अध्यक्ष शारदा धुमाल, नगर अध्यक्ष रंजना बालपांडे, सुनील बुधराजा सहित पदाधिकारियों व पार्षदों ने एम्बुलेंस वापस भेजने का पुरजोर विरोध किया। विधायक जी ने अपने प्रदत्त निधि से इस पांडुना विधानसभा क्षेत्र के लिए अपनी निधि से ये एम्बुलेंस दी। इस दौरान शासन पर आरोप लगाते हुए विधायक नीलेश उइके ने कहा कि भाजपा सरकार खुद को आदिवासियों का हितैषी बताती है, लेकिन जिले के पांडुरना, जुन्नारदेव और मोखेड़ विधानसभा जो कि आदिवासी विधानसभा है, विधायक निधि से प्रदत्त की गई एम्बुलेंस वाहनों को वापस बुला रही है। हमारे क्षेत्र के साथ हो रहे अन्याय को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 100 रुपये दिया है, सब जगह दिए हैं, सिर्फ आदिवासी विधायक को मंगवाया जा रहा है, आदिवासियों के साथ जो नंबर है, ये सरकार ढिंढोरा पीटती है आदिवासियों के हित से। हम जैसा किसी भी कंडीशन में एम्बुलेंस को हम वापस जाने नहीं देंगे। इस मामले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वास कांबे ने कहा कि एम्बुलेंस विधायक नीलेश उइके ने अपने क्षेत्र की जनता के सहायता के लिए दी है, शासन ने नहीं दी है। यह उनके अधिकार क्षेत्र का हनन है। 19 लाख रुपए की लागत से यहाँ की सुविधाओं के लिए ये एम्बुलेंस दी है अपनी विधायक निधि से, और विधायक निधि से प्राप्त इस एम्बुलेंस को पांडुना से यहाँ की जनता जाने नहीं देना चाहती। पांडुना जनता का ये अधिकार है कि विधायक जी ने जो प्रदत्त किए हैं वो यहाँ पर उपलब्ध रहे। यदि किसी अधिकार के तहत कलेक्टर या अन्य किसी एजेंसी द्वारा ये यहाँ पर से पांडुना में दी गई विधायक जी द्वारा एम्बुलेंस ले जाते हैं तो विधायक के अधिकार का विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलते ही एसडीएम आर पांडे, बीएमओ डॉक्टर नरेश गुरनाड़े मौके पर पहुंच गए थे। एसडीएम ने सीएमएचओ से चर्चा कर मामले का हल निकालने के लिए कहा, लेकिन बीएमओ ने बताया कि मामला कलेक्टर लेवल का है। कर्मचारी हूँ तो मेरे पावर में इतना नहीं है कि मैं उसका एम्बुलेंस को हैंड ओवर ना करूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ उसको रोकने में। तो इसलिए आपसे जो निवेदन है कि एक बार आवेदन आप लोग कलेक्टर साहब से कर दीजिए। इधर कांग्रेसी पदाधिकारी विधायक के साथ धरने पर बैठे रहे। वे एम्बुलेंस को किसी भी हाल में वापस नहीं ले जाने देने की बात पर अड़े रहे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बीएमओ डॉक्टर नरेश गुरनाड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि एनआरएचएम के पत्र क्रमांक 895 दिनांक 4 फरवरी 2022 को भोपाल से आदेश हुआ है कि मोखेड़ की 1, जुन्नारदेव की 2 और पांडुरना की 1 एम्बुलेंस गाड़ी को जिस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को सौंपी जाए। प्रतिनिधि के वाहन मांगने पर हमने अब तक वाहन सौंपा नहीं है। बड़चिचोली बाईपास पर अज्ञात वाहन ने हाईवे पार कर रहे बुजुर्गों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सिविल अस्पताल में उपचार के बाद घायल को रेफर किया गया था, जिसके बाद नागपुर जाते समय रास्ते में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार 72 वर्षीय लालजी भादे निवासी पिपला कोठा, तहसील नरखेड़, महाराष्ट्र, पांडुरना से कीटनाशक दवाएं लेकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। जब वह बड़चिचोली की ओर जाने के लिए हाईवे से सड़क पार कर रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना के बाद आसपास खड़े लोगों ने अपनी निजी वाहन की मदद से सिविल अस्पताल तक पहुंचाया। यहां गंभीर हालत में घायल का उपचार शुरू किया गया। नागपुर रेफर करने के बाद रास्ते में घायल ने दम तोड़ दिया। बड़चिचोली पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। आंगनवाड़ी पुलिस ने चांगोबा में मुखबिर की सूचना पर गौवंश से भरे वाहन को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी। वाहन चालक ने पुलिस को देख वाहन छोड़कर भागने में समझदारी दिखाई। चौकी प्रभारी एसआर नर्रे ने बताया कि ट्रक क्रमांक MH40 CD 0514 पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई थी, लेकिन वाहन चालक कुछ दूरी पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। वाहन में 29 मवेशी ठूस ठूस कर भरे हुए थे। मवेशियों को मुक्त करने के दौरान एक मवेशी मृत मिला।
सभी जानवरों को कोली खापा के पास गौशाला में रखा गया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि तस्करों की पहले लावा घोगरी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं से सामना हुआ था। वहां से भागकर वे महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे, तभी हमें देखकर वाहन छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उक्त वाहन इससे पहले भी 2-3 बार गौवंश तस्करी में जब्त हो चुका है। इस वाहन को राजसात करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। मतदाता सूची में एक मतदाता की जगह 2 फोटो लगी होने की जांच कर सही मतदाता के सामने सही फोटो लगाने को लेकर बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक कैलाश कलमधाड़ ने बताया कि एक फोटो की 2 जगह हो चुकी एंट्री की जांच कर गलत स्थान से उसे हटाना है। इस बात का ख्याल रखना है कि मतदाता अलग अलग है, लेकिन कहीं उनकी फोटो एक समान तो नहीं, या फिर एक ही मतदाता का 2 बार नाम जुड़ जाने की जाँच कर उसे सही करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मतदाता जो जिनकी फोटोएं समान है, क्या समान है? फोटोएं, नाम अलग हो सकते हैं, सेम नाम भी हो सकते हैं, जो एक मतदान केंद्र और दूसरे मतदान केंद्र में भी समान नाम हो सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के रिकॉर्ड दिए गए हैं, रिकॉर्ड ए है और रिकॉर्ड बी है। दोनों में नाम दिया हुआ है, ये गजेंद्र है और इसमें क्या है? चंदन। दोनों के नाम अलग है पर फोटो कैसी है इनकी? सेम है। तो क्या करना है अपने को? अपने को जो दिया गया है अपने मतदान केंद्र का वो रिकॉर्ड है ए। अपने को क्या चेक करना है? ये मतदान केंद्र क्रमांक पार्ट नंबर 77 है और सीरियल नंबर 222 में है। इसमें भी 77 है और 157 में है। यानी सेम मतदान केंद्र में एक ही व्यक्ति की 2 बार फोटो लग गई। सेम मतदान केंद्र है 77 नंबर, तो 77 नंबर वाला बीएलओ इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, और जिसकी फोटो गलत है उसकी फोटो लेकर फोटो चिपका कर यहाँ एप्लीकेंट की साइन लेगा, यहाँ बीएलओ की सिग्नेचर डेट करके यहाँ लाकर जमा कर देगा। मतदाता सूची में यह संशोधन सोमवार तक पूरा करने के लिए बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। BCN न्यूज पांडुर्ना को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल BCN न्यूज पांडुर्ना को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।